चौधराइन की चतुराई में हमें याद रखना है। क्या है चौधराइन की चतुराई? चौधराइन की चतुराई अलग अलग रूपों में बताई जाती है। मतलब इसके अंदर कई प्रकार की जो है चौधराइन की चतुराई को कई सारे खंडों में विभाजित किया कर रखा है। उदाहरण के लिए स्वर्ग लोक से संबंधित कथाएं हैं, लेकिन बेसिकली अगर देता जी की मैं इस पुस्तक की बात करूं तो इसके अंदर बता रखा है कि एक कोई गांव था और उस गांव में एक पैसों वाले आदमी थे, गांव के मुखिया हुआ करते थे, और उस सेठ ने एक 3-4 मंजिला हवेली का निर्माण करवाया। और हवेली में यूं गोल घुमावदार संकड़ी संकड़ी सी बड़ी सुंदर सीढ़ियां लगा रखी थी। जब हवेली का निर्माण सेठ जी के कंप्लीट हो गया तो गृह प्रवेश का प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम में गांव वाले सारे लोगों को और आसपास के लोगों को बुलाया गया खाने वाने के लिए। उस गांव का जो मुखिया था, जो चौधरी था, वो उस प्रोग्राम के अंदर जाता है और प्रोग्राम में गया तो उसने हवेली में घुमा फिरा, हवेली को विजिट किया, हवेली को देखा, और यूं देखते देखते 3री मंजिल तक पहुंच गया चौधरी। और चौधरी ने 3रे मंजिल तक पहुंचने के बाद जो हवेली का निर्माण करने वाले सेठ जी या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति रहे थे उस गांव के, उनसे कहा, यार सेठ जी बाकी सब कुछ ठीक है, हवेली बहुत जबरदस्त बनाई है, खर्चे खाते में कोई कमी नहीं रखी है, करोड़ों रुपए आपने खर्च किए, लेकिन एक चीज की कमी रख दी। सेठ जी अचानक चौंके। उन्होंने कहा, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी किस चीज की कमी रह गई थी? चौधरी की तरफ देखा और कहा कि बता किस चीज की कमी रह गई? तो चौधरी ने कहा कि ये जो सीढ़ियां है ना, ये बहुत संकड़ी है। सेठ जी ने कहा कि सीढ़ियों से संकड़ी चौड़ी से क्या फर्क पड़ता है? चौधरी ने फिर कहा कि सेठ जी बताओ, आप ये जो 3-4 मंजिला है, इसमें कौन सी मंजिल पर आप रहोगे? आपका कमरा कहाँ है? तो सेठ जी ने कहा, मेरा 3री मंजिल के ऊपर कमरा है। चौधरी मेरी तरह सीधा साधा रहा, उसने कहा कि 3री मंजिल पर कमरा है, मान लेते हैं कि तुम कमरे में सो रहे थे और सोते सोते तुम्हारे प्राण निकल गए, तो अब जब तुम मर गए 3रे कमरे में, तो फिर तुम्हारी लाश को कोई आदमी बाहर जब शमशान भूमि ले जाएगा तो लेके कैसे जाएगा? इन सीढ़ियों में तो तुम खुद नहीं आओगे, जब तुम्हें कंधों पर उठा के ले जाएंगे तो चारों तरफ दीवारों पर तुम्हारे हाथ और पैर अकड़ेंगे, तुम्हें बाहर कैसे ले जाओगे? इस बात से सेठ को भयंकर गुस्सा। अगर सेठ ने कहा, आज पहला दिन है, गृह प्रवेश का कार्यक्रम है, और चौधरी तुम मरने मारने वाली बातें कर रहा है? अभी तो बनी है हवेली, अभी तो इसका मैंने सुख भी नहीं भोगा, अभी तो पूरा फर्नीचर सेट नहीं हुआ, और तू मरने वाले टारगेट तक पहुंच गया। तो कह रहा है कि जब ये मरेगा तू तो तेरे को सीढ़ियों में से नीचे नहीं उतार पाएंगे, इतनी संकड़ी सीढ़ियां हैं। बहुत गलत बात कर रहा है और इस कार्य का तुझे दंड दिया जाएगा। और सेठ जी ने अपने वहां जो कर्मचारी छोटे मोटे कुछ सैनिक लगा रखे थे, उन सैनिकों का कि चौधरी को अंदर कमरे में बंद कर दो, तहखाने में बंद करके अंदर डाल दो। आज नहीं शुभ मुहूर्त पर चौधरी ने ऐसी बात की है, चौधरी को 3 दिन तक इसी तहखाने के अंदर कैद करके रखा जाएगा। और वहाँ सेठ जी के खूब सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रहे होंगे, सैनिक वगैरह रहे होंगे, गाँव के मुखिया थे, वो अलग अलग नामों से तुम जान सकते हो, उसमें मैं सेठ जी नाम से संबोधित कर रहा हूं। तो उनको बंद कमरे में कैद कर दिया गया। और जब 2-3 घंटे तक सेठ जी बाहर नहीं निकले तो वहां जो लोग और भी लोग प्रोग्राम में आए हुए थे, उन लोगों ने सेठ चौधरी के घर वालों तक सूचना पहुंचाई कि भाई तुम्हारे पिता को वहां पर सेठ जी ने बंद कर दिया है, ऐसी ऐसी कोई बातचीत हो गई थी। चौधरी का बड़ा बेटा वो वहां सेठ जी के पास जाता है और सेठ जी को जाके कहा कि भाई पापा को कैद क्यों कर दिया? तो सेठ जी ने बताया कि पहला दिन है, यहाँ मांगलिक कार्य हो रहे हैं, गाजे बाजे बज रहे हैं, महिलाएं मांगलिक गीत गा रही है, हवन कीर्तन हो रहा है, और तुम्हारे पिता वो मुझे यहाँ प्रोग्राम में आकर के सलाह दे रहे हैं कि चौधरी हवेली सही नहीं बनाई है, 3री मंजिल पर तेरा कमरा है, मर गया तो तेरे को 3री मंजिल से नीचे कैसे लाएंगे, तू आएगा ही नहीं। छोटा वो चौधरी का जो बेटा था वो मुस्कुराया और कहा कि सेठ जी पापा भोले हैं, वो बिना फालतू की बातों में पंचायती कर लेते हैं, आप उनको छोड़ दीजिए, क्या करना उनको, आपको कैसे लाएंगे, वो तुम्हारे घर वालों की प्रॉब्लम है।
तुम्हें वो तो काट काट करके बोटी बोटी करके लाए, पिता को क्या करना, आप छोड़ दीजिए, उनसे गलती हो गई। और जब ये बात उस चौधरी के बेटे ने कही कि पापा को क्या करना, क्यों कहें वो ऐसी बातें, हमें क्या करना, नहीं आ पाओगे, नहीं से तो घर वाले तुम्हारी बोटी बोटी करके लाएंगे, वो तुम्हारे घर वालों की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, बस वो तो पंचायती कर लेते हैं, बस तुम इन्हें छोड़ दीजिए। और जब सेठ ने ये बात सुनी तो वो और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। उसने कहा ये गजब आदमी है, चौधरी कम से कम ये तो नहीं कह रहा था, ये तो कह रहा कि बोटी बोटी करके लाएंगे तो भी ले आएंगे, क्या करना। और इस बात से वो गुस्से में आता है, उस चौधरी के बेटे को भी तहखाने में बंद कर देता है, जो भी वहां पर व्यवस्थाएं थी उसमें कैद कर देता है। थोड़ी देर में ये बात वापस घर वालों तक पहुंची, बोला कि पिता पुत्र दोनों को बंद कर दिया है। तो उस चौधरी का दूसरा बेटा था, और वो चौधरी का दूसरा बेटा जाता है सेठ जी को जाके कहता है कि क्या बात हो गई। सेठ जी ने कहा क्या आदमी है ये, वो तेरे पिता तो कह रहे हैं पहला दिन ही है, प्रोग्राम का दिन है, गृह प्रवेश भी नहीं हुआ, और कह रहा कि सेठ तू मर गया तो ऊपर से नीचे उतार ही नहीं पाएंगे। और तेरा जो बड़ा भाई है वो कह रहा कि बोटी बोटी करके उतार देंगे। वो जो दूसरा नंबर का बेटा था उसने कहा कि सेठ जी दोनों सीधे हैं, भोले भाले लोग हैं, क्या करना उनको, घर वाले तुम्हारे जाने, तुम्हारे घर वाले जाने उतरोक नहीं उतरोक, उनकी टेंशन थोड़ी है मेरे भाई और पापा की, बस वो तो बिना फालतू पंचायती कर लेते हैं, आप उनकी बातों को सीरियस मत लो। मर गए तो घर वाले कहीं से उतारे, पीछे से लटका के उतारे, किसी खिड़की में से रस्सी बांध करके उतार देंगे, उनको क्या करना, कैसे भी उतारे, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। और जब ये बात सुनी तो वो सेठ और गुस्से में आ गया। उसने कहा गजब आदमी है सारे के सारे। चौधरी कह रहा है कि तुम मरेगा तो सीढ़ियों में आएगा नहीं, बड़ा बेटा कह रहा है कि बोटी बोटी काट करके उतार देंगे, और ये कह रहा है कि बांध करके रस्सी मेरे पीछे किसी खिड़की को खोल के ऊपर से रस्सी से उसको लटका देंगे, इसको भी बंद करो रे अंदर। जो भी आ रहा है गृह प्रवेश के दिन सारे के सारे मरने वाली बातें कर रहा है, और उसको भी बंद कर दिया। जब ये बात घर पर पहुंची तो छोटे चौधरी का और जो तीसरा बेटा था वो आया, और तीसरा बेटा आकर के सेठ जी को कहा। सेठ जी ने भी फिर वही बात कही, छोटे बेटे ने फिर वही बात रिपीट करते हुए कहा कि सेठ जी वो बोले बाले हैं, सारे के सारे जो तीसरा बेटा आया है वो आके कह रहे हैं कि वो मेरे पापा और दोनों भाई तो बोले हैं, क्या करना उनको बिना फालतू की पंचायती में, तुम मरो तो तुम्हारा अंतिम संस्कार घर में कर देंगे, हमें क्या मतलब है, तुम्हारे घर वालों की प्रॉब्लम है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, घर में जला देंगे बाहर नहीं निकलेंगे तो उनको क्या मतलब है, बोटी बोटी करेंगे कि नहीं करेंगे। और जब घर में जलाने की बात हुई तो इस बार सेठ का गुस्सा सातवें आसमान पर, और सेठ ने कहा सारे के सारे ही गजब आदमी है। पिता कह रहा है कि तेरी लाश उतर नहीं पाएगी, वो कह रहा है कि बोटी बोटी करके निकाल देंगे, एक जना कह रहा है खिड़की से रस्सी से बांध के निकाल देंगे, और ये कह रहा है घर में जला देंगे, इसको भी बंद करो रे। उस तीसरे बेटे को भी बंद कर दिया। चौधरी का अंतिम और चौथा बेटा, उसको जब इस बात का पता लगा तो वो चौथा बेटा घर पे आया, और घर पे आके बोला कि सेठ जी आपने मेरे भाइयों और पिता को बंदी क्यों बना लिया है। सेठ जी ने कहा यार क्या बताऊं, तुम्हारे भाई पिता एक से बढ़कर एक है सारे ही सारे। आज मेरे इतने मांगलिक कार्यक्रम में वो आकर के, तुम्हारे पिता तो कह रहे कि तुम मरेगा तो नीचे कैसे लाएंगे, तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा है कि बोटी बोटी करके ला देंगे, उससे छोटे वाला कह रहा है कि हाथ पैर बांध के खिड़की से बाहर लटका देंगे, और ये तेरा जो तीसरे नंबर का भाई है ये तो और भी बड़ी विचित्र बातें कर रहा है, ये कह रहा है कि आपके इसी हवेली के अंदर ही जला देंगे, क्या करना है। चौथा बेटा ने कहा कि सेठ जी ये सब सीधे साधे लोग हैं, इनको किसी को कुछ नहीं पता, हर बात में इनको पंचायती करनी होती है, हर बात में ये पंचायती कर लेते हैं, क्या करना, आपके घर की प्रॉब्लम है, आप मरो जियो, मरने के बाद घर में सड़ जाओगे, बाहर नहीं निकलोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या लेना इनको। और जब घर में सड़ने की बात कही तो सेठ और गुस्से में आ जाता है। सेठ ने कहा यार ये सारे कैसे आदमी हैं, मरने मारने के अलावा बात ही नहीं कर रही है, इसको भी बंद करो रे। उस चौधरी और उसके चारों बेटों को बंद कर दिया जाता है। और जब ये बात चौधराइन को पता लगती है तो चौधराइन
अपने माथे पर एक चारे की गठरी लाद करके और सेठ जी के घर आती और सेठ जी को आकर कहती कि सेठ जी 5 बैल आपके यहाँ तहखाने में कैद है, उनके लिए चारा लेकर आई हूं, उन्हें चारा डाल देना। सेठ जी अचानक चौंके और बोला कि चौधरी ऐसी कैसी बात कर रही हो तुम, इंसानों के लिए पशुओं का शब्द यूज ले रही हो, ये ठीक नहीं है। चौधरी ने कहा कि क्या बोलूं फिर, पांचों के पांचों तुम्हारे उद्घाटन प्रोग्राम में मरने मारने लाश सड़ने बोटी बोटी करने लटकाने की बातें करी क्यों रहे, कहां है बुद्धि उनमें, क्यों बिना फालतू की पंचायती कर रहे थे। इसलिए ये चारा लाई हूं, आप उन्हें डाल देना और नहीं तो फिर उन्हें आजाद कर दो। सेठ जी को लगा कितनी बुद्धिमान महिला है, कितनी बुद्धिमान है चौधराइन, जो उन सब की बुद्धि से नाराज है। उन 500 ने मेरे लिए जो मरने वाले शब्द के, उनसे ये चौधराइन नाराज है और ये कह रही कि क्यों करे अनावश्यक पंचायती। चौधराइन ने यह भी कहा कि आप तो अमर होोगे, मरने मारने वाली बात ही कहां है, ये हवेली आपके लिए भाग्यशाली है और सेठ जी आप तो अमर होोगे। और जब सेठ जी की थोड़ी सी तारीफें की तो सेठ जी ने अपने कर्मचारियों को कहा छोड़ दो, 4-5 को छोड़ दो। लेकिन उन कर्मचारियों में रिश्वत लेने की थोड़ी सी आदत थी और आज तक जितने भी वहां कैदी कैद हुए थे किसी को भी बिना रिश्वत के छोड़ा नहीं था। तब जब उन 500 चौधरियों को बाहर निकाला जा रहा था, तब उन 500 चौधरियों को बाहर निकालते समय 2 कर्मचारी उनके पीछे पीछे गए और चौधराइन को जाकर कहा कि चौधराइन आपने सेठ जी की तारीफ कर दी कि आप तो अमर होगे, मरोगे ही नहीं, हमेशा हमेशा जियोगे, मांगलिक कार्यक्रम है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आपकी बातों को सुनकर सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और इन 500 को छोड़ने की अनुमति दे दी। लेकिन हम यहाँ के कर्मचारी हैं, हमारा एक नियम है, हम किसी को ऐसे नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ हमें देना ही होता है। और हम शाम को घर आएंगे 2 कर्मचारी और हमें 40 किलो यानी 1 मण दही चाहिए और साथ में कुछ घी चाहिए तो हम छोड़ देंगे, अन्यथा कोई ना कोई दूसरा मुकदमा करके अंदर डाल देंगे। बताओ यस और नो। जब उन कर्मचारियों ने चौधराइन को ये बातें कही कि हमें 1 मण दही और कुछ घी चाहिए तब हम इनको छोड़ेंगे, चौधराइन मुस्कुराई और कहा कि कोई बात नहीं, दही घी की क्या कमियां हैं, नदियां बहती है, ले जाना दही और घी। मैं यूं समझूंगी कि मेरे बर्तनों में दही घी कहीं बाहर रह गया होगा और जानवर खा गए होंगे, इतना दही का क्या है, ले जाना। मैं यही समझूंगी कि जानवरों को दे दिया है, जानवर खा गए होंगे। और चौधराइन वहां से कह करके निकल जाती है। अब वो जो कर्मचारी है वो मन ही मन संदेह कर रहे हैं कि आखिरकार जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि चौधराइन ने शब्द ही ऐसे प्रयोग किए हैं कि मैं ये समझूंगी कि जानवर खा गए, जानवरों को खिला दिया मैंने। अब अगर हम दही घी लाने जाएंगे इसका मतलब हमारी तुलना तो जानवरों से हो रही है। और उन कर्मचारियों ने बिना रिश्वत लिए उन 500 को छोड़ दिया और बाद में दही और घी लाने भी नहीं गए, यानी चौधराइन ने उन 500 को अपनी बुद्धिमत्ता से छुड़ा भी लिया और कर्मचारियों को दी जाने वाली रिश्वत जिसमें दही और घी देना था उसको भी बचा लिया, क्योंकि चौधराइन कह कर आई थी कि मैं समझूंगी कि जानवर खा गए, मैं ये समझूंगी कि मैंने जानवरों को दे दिया। और उन जानवर शब्द को सुन करके वो कर्मचारी वापस दही और घी लेने भी नहीं आए, दही घी को भी बचा लिया और अपने परिवार के 500 सदस्यों को भी बचा लिया। चौधराइन की चतुराई इस छोटी सी घटना के ऊपर देता जी ने एक पूरी किताब लिखी है जिसमें चौधराइन की बताओ क्या बोला जाता है, चतुराई बोला जाता है। ये है भाई आपकी चौधराइन की चतुराई। बस इसमें इतना ही याद रखना चौधराइन की चतुराई के अंदर।